अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ इकबाल। और नाजरीन आपको बताते चलें क्योंकि आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है उसमें बहुत जल्द बहुत सी तब्दीलियां जो हैं वो आ रही हैं। कुछ दिनों पहले भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून में तब्दीलियां आई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाके तब्दीलियां आई। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शनों की जो गहमा गहमी है उस पर भी जो है वो कदम उठा लिया गया है और इस पर काम होना शुरू हो गया है। तो आज हम खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अवामी मसाइल पर बात की, लोगों की जो मसाइल हैं उस पर बात की और रियासत के हवाले से इन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की है। आज हमारे लिए इन्होंने खुसूसी टाइम निकाला है। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर PRP के जनरल सेक्रेटरी हैदर अली टीपू, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले आपको जो आपने चिनार टीवी को खुसूसी टाइम दिया इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी जो पार्टी है 2012 में रजिस्टर हुई और अवामी काम कर रहे हैं, कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे जहन बना इस पार्टी को लॉन्च करने का और क्या करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें अपना और अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र आपको बयान करने का मौका दिया। आपने बात की कि पार्टी का कैसे प्रोग्राम बना। पार्टी बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें जो इस खित्ते में जिसमें हम रहते हैं यहाँ मौरूसियत का बड़ा गलबा है कि बाप होता है, बाप के बाद बेटा आ जाता है, बेटे के बाद पोता आ जाता है, पोते के बाद पड़पोता आ जाता है। आम आदमी की सुनवाई नहीं है। आम आदमी की वो अस्पताल में जाए वहाँ सुनवाई नहीं है, थाने में जाए वहाँ सुनवाई नहीं है, कचहरी में जाए वहाँ सुनवाई नहीं है, कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं है। और गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, अमीर आदमी के लिए अलग कानून है, दो तीन तरह के कानून है। यहाँ अलग अलग तरह का तालीमी निसाब है। ज़मीन आपकी है, आपके बाप दादा की है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन जब आप पटवारी के पास जाएंगे तो वो आपको फ़र्ज नंबर नहीं देगा। लेकिन वही पटवारी जब कोई साहिब हैसियत जाएगा तो जाएगा क्या, वो फ़ोन करेगा तो उसको घर जाकर दे जाएगा। जम्मू कश्मीर पब्लिक राइट पार्टी ऐसे निज़ाम को नफाज चाहती है जिसमें गरीब अगर किसी के वारिस का इंतकाल हो जाता है, वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसे निज़ाम की खां है कि 3 दिन सो के बाद चौथे दिन पटवारी आकर घर उनको इंतकाल दे। ऐसे निज़ाम के खां है। अच्छा, आप लोगों के लिए सहूलत चाहते हैं कि जो रियासत की ज़िम्मेदारी है वो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभाए, जो लोगों के काम है उनकी दहलीज़ पर मिलें, उनके मसाइल का हल होना चाहिए। आपके जो मंशूर हैं उसके कुछ नकात हैं, उस पर भी मैंने गौर किया है। एजुकेशन पे आपने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उसके अलावा जो हमारे लोगों के मसाइल हैं, ठीक है, उस पर भी आपने आवाज़ उठाई। और जो मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई हैं उनके लिए क्या कुछ आपने सोचा? एक तो मसाइल हो गए, दूसरा इसको कश्मीर का जो मसला है इसको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह ले जाना चाहते हैं आप? देखो जी, कश्मीर का मसला ऑलरेडी, पहले तो इस बात की मैं तस्दीक करना ज़रूरी समझता हूँ कि पूरा रियासत का जो नाम है रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा बतहा, उसके 3 इकाइयाँ हैं। जिस जम्मू है, गिलगित है, कश्मीर है। कश्मीर जो है वो रियासत का एक जुज़ है, पूरी रियासत में। एक दूसरी बात ये कि जो ये जो मसला है ऑलरेडी इंटरनेशनल सतह में मौजूद है, यूनाइटेड नेशन में मौजूद है। हम करना ये चाहते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने, अक़वाम आलम ने हमारे साथ वादा किया हुआ है रायशुमारी का, वो रायशुमारी का हक़ हमें फिलफोर दिया जाए। और रियासत के अवाम जो फैसला करेंगे वो जम्मू कश्मीर पब्लिक राइट पार्टी उसके लिए काबिल कबूल होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैसला रियासत के अवाम करें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाकी दुनिया को भी वो कबूल करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर को सबसे बड़ी इंसानी जेल में तब्दील कर दिया गया, जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, ख़वातीन और बच्चों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह के हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा वकील है, उस तरह काम करना चाहिए? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ जी कि लोगों की अपनी अपनी राय होती है, उनका एक अपना मुल्क है, उनका एक अपना कानून है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो भी काम कर रहे हैं उनकी एक पॉलिसी है, उसके मुताबिक कर रहे हैं। भी हमें हमारी तजवीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है और न ही उन्होंने कभी हमको इत्मीनान के काबिल समझा है। कि खुर्शीद मरहूम ने जो तजवीज़ रखी थी उसको दुनिया के कई ममालिक ने तस्लीम भी किया था कि पाकिस्तान पहले आज़ाद कश्मीर को महाराजे की जानशीन हुकूमत तस्लीम करे
तो इसके लिए 22 30 32 के करीब, मुझे एग्जैक्ट फिगर इस वक्त याद नहीं है, ममालिक को केएच खुर्शीद ने तैयार कर लिया था कि वो भी एक वक्त इसको तस्लीम करेंगे, और केएच खुर्शीद साहब ने कहा था कि ये मामला हम दुनिया में खुद बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार कह रहे हैं कि हम पर इतमाद करें और हमें खुद अपना मुकदमा लड़ने दें, उनको हमारे ऊपर इतमाद नहीं है, जिसकी वजह से रियासत के अंदर भी मुख्तलिफ ख्याल लोग पाए जाते हैं, वो बहुत अभाम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखो, ये मुस्लिम ममालिक है, मेजॉरिटी इसमें मुस्लिम है, तो ये पाकिस्तान के खैर खा हो सकते हैं। ठीक है, हमारे खैर ख्वाह हो सकते हैं। इनको चाहिए कि जो रियासत के ये लोग हैं, इनको जो हकूक़ है उसके लिए इनको आवाज़ उठानी चाहिए, और जो आलमी दुनिया है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पर ये आवाज़ पहुँचाएँ। और इन पार्टियों की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब दूसरे लोग काम ना कर रहे हों, फिर कोई ऐसा सितारा चमकता है जो अपनी आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करता है। तो आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे कि जो लोग चिनार न्यूज़ देख रहे हैं वो आपको वोट दें, किस बुनियाद पर वोट दें? आखिरी आपसे सवाल है, इसका जवाब दें। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक और बात इस आपके चैनल के वसातत से आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं हमारे, गुज़श्ता 30 सालों से इन्होंने आपका बुनियादी जमहूरियत जो बल्दियाती इंतखाबात का था वो दबा के रखा है। कभी नीचे वाली कोर्ट, कभी ऊपर वाली कोर्ट, कभी फरिश्तों का मामला, कभी फंड का मसला। ये बहाने बनाकर 30 साल से इन्होंने आपका ये जमहूरियत दबा के रखा है। क्योंकि अगर ये लोकल इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, कौंसलर होगा, चेयरमैन होगा, तो एमएलए की टीसी कौन करेगा? दुनिया भर में मुकीम बशिंदागान रियासत जम्मू कश्मीर और रियासत के अंदरून भी जितने लोग मौजूद हैं, उनसे मेरा पैगाम ये है कि ये फरसूदा निज़ाम, ये बोसीदा निज़ाम है जो आपको नलके और टूटी का जिसे मोहताज किया, जहाँ रोड चज की नहीं है, अस्पताल चज का नहीं है। इससे छुटकारे के लिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पढ़े लिखे, मास्टर, PhD, MPhil, यहाँ से खस्तावल होकर अपनी जानों को ख़तरे में डालकर या दुनिया भर में जाकर बसे हैं और वहाँ अच्छे को रोज़गार एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन वो इस फरसूदा निज़ाम को चंदे भी इन्हीं को देते हैं, सपोर्ट भी इन्हीं को करते हैं, जबकि वो दुनिया की बुनियादी जमहूरियत और बुनियादी सिस्टम से वो इस्तेफादा करते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से उनको बेहतर पता है। उनसे गुजारिश है कि ऐसे निज़ाम को कंधा न दें, ऐसी बुनियादें रखें कि आपकी नस्लों का मुस्तकबिल समझे। ऐसा ना हो कि कल आपकी नस्लें आपकी कब्रों पर कोड़े मारें। यकीनन आपने ठीक कहा कि हमें ऐसा फैसला करना चाहिए जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो हम पर नाज करें, ना कि हमारे जाने के बाद हमें ऐसे लक़ब से नवाजें जो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस बने। इसके लिए फ़ैसला हमें खुद करना होगा। हमें फ़ैसला जो है वो अपने ज़मीर का करना होगा कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, कौन हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहा है, कौन हमारे लिए बेहतर है। ना कि हमें ऐसा देखना चाहिए कि बरादरी बेस पर ये बरादरी बड़ी है, ये जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। एक जदोजहद होती है और जीत मुकद्दर की बात होती है। हम यही कहते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आपने 2012 में पहला कदम उठाया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आपके हज़ारों की तादाद में वोटर मौजूद हैं, सपोर्टर मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन आपकी पार्टी भी रियासत की नुमाइंदा जमात बनेगी और आप पूरे आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें chinarnews.info।